हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा रनिंग टॉपिक है मॉडल्स, और मॉडल्स में हम पढ़ेंगे सेल और सेल नोट यानी शांट का प्रयोग। सेल की शॉर्ट फॉर्म होती है शांट। सबसे पहले तो ये देखें कि इसका पता कैसे चले कि ये फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है या मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यदि आई और वी के साथ में, यहां ध्यान दें, यदि आई और वी के साथ में सेल का यूज हो रहा है तो तब तो होता है फ्यूचर टेंस। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स का मतलब ही, सी, इट, यू, दे या फिर कोई नाम, एनी नेम, इनके साथ में अगर सेल का यूज हो रहा है तो समझिए वहां डेफिनेटली वो मॉडल के रूप में है, तो वो मॉडल के अर्थ में होता है। अब यहाँ एज ए मॉडल के रूप में सेल और शांट का प्रयोग कहाँ का होता है वो हम जानेंगे। तो इसके जो यूजेज हैं, प्रयोग हैं, वो ध्यान से देखिए। ये बच्चों, जिस तरह से विल का प्रयोग जो है वादा करने के लिए होता है, आई और वी जो है जब हम वादा कर रहे होते हैं तो जो है आई और वी के साथ वादा करने में विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट्स जो है ही, सी, इट, यू, दे, और इनका कोई प्रोमिस होता है तो उस प्रोमिस को शो करने के लिए, वादा बताने के लिए सेल का या शांट का प्रयोग होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेज अगर है तो सेल आएगा, जैसे यू शैल गेट ए प्राइज फॉर योर अचीवमेंट, आपको आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिलेगा। यहां क्या किया जा रहा है, आपको आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिलेगा, इसका मतलब हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये प्रॉमिस है इसमें कि आपको आपके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह से यहां नेगेटिव, अब नेगेटिव इसका कैसे, जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव सेंस में भी ऐसा हो सकता है, जैसे ही शांट बी डिस्टर्ब्ड बाय मी, यानी उसे मेरे द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। आप वादा करेंगे मैं आज के बाद उसे कभी परेशान नहीं करूंगा, या आप निश्चिंत रहिए मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप प्रोमिस कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, ही के लिए। यहां ध्यान दीजिए, आई और वी नहीं है, आई और वी नहीं है, तो यहां क्या हो गया, नेगेटिव फॉर्म में शांट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा यूज है, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है इसका परमिशन के अर्थ में। परमिशन कैसे, जैसे यहां देखिए सेंटेंस है, एक एग्जांपल है इसका, यू शैल बी अलाउड टू ज्वाइन द कैंप। अब यहां यानी आपको शिविर ज्वाइन करने की, शिविर में शामिल होने की आपको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। ये यहां क्या है, प्रदान की जाती है, तो ये एक इसमें परमिशन है। इसी तरह से इसकी नेगेटिव फॉर्म हो गई शांट के रूप में, कैसे होगा, यू सेल नॉट, या शांट भर दीजिए दोनों में, या तो अलग अलग लिखोगे तो सेल नॉट आ जाएगा और मिलाकर लिखोगे तो शांट। अटेंड द क्लास विदाउट माई परमिशन, तुम बिना मेरी आज्ञा के, बिना मेरी परमिशन के कक्षा में जो है उपस्थित नहीं होंगे, यानी तुम कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाओगे। तो ये क्या है, ये यानी नॉट अलाउड है, इसमें आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से इसका तीसरा जो प्रयोग होता है वो होता है धमकी के अर्थ में, थ्रीट। थ्रीट कैसे शो करता है धमकी के अर्थ में, जैसे देखिए एग्जांपल, यू शैल बी सेंट टू जेल, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या है, ये एक धमकी है। नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, तो नेगेटिव फॉर्म में अगर होगी धमकी तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए आप में से ही कोई बच्चा है, वो बहुत ज्यादा शैतानी करता है, अपनी माँ का कहना नहीं मानता है, तो उसकी मम्मी क्या बोलती होगी, ज्यादातर तुम में से भी कईयों को जो है ऐसी धमकी मिलती होगी, घर में मम्मी ऐसे ही बोलती होगी, तो वो कहेगी क्या, इफ यू नॉट completes your work today, you shan't या shall not be given food today।
आज तूने अगर गृह कार्य नहीं किया बेटा तो आज तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगी, आज तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक धमकी है, लेकिन ये धमकी कैसे आ रही है, सेल नोट यानी नेगेटिव फॉर्म में, शांत के रूप में आ रही है। तो ये इसका जो है तीसरा प्रयोग था। इसी प्रकार से जो है इसका नेक्स्ट जो प्रयोग है वो होता है एज ए मॉडल, मॉडल के रूप में जो है इसका नेक्स्ट प्रयोग है वो है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन बताने के लिए। कैसे डिटर्मिनेशन के अर्थ में कैसे होगा, देखिए एग्जांपल, he shall be forced to complete this work, उसे ये कार्य जो है पूरा करने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी मैं उसे बाध्य करूंगा, मजबूर करूंगा। कैसे नहीं करेगा वो, ये काम करेगा। तो यहां क्या है, ये एक तरह से आपने ये ठान लिया है कि उससे मैं ये काम करवा करके ही छोड़ूंगा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, का इरादा है। इसी तरह से नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, अंकित शांत बी अलाउड टू एंटर माई ऑफिस, माई रूम। कुछ भी हो सकता है कि अंकित को मेरे जो है ऑफिस में आज के बाद प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, आफ्टर टुडे। यानी आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अंकित को मेरे ऑफिस में नहीं आने दूंगा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है इस तरह से। लेकिन यहां ध्यान देना है कि यहां सब्जेक्ट जो है वो आई और वी नहीं होना चाहिए। आई और वी नहीं है तब इन अर्थों में आपको बताया कि वादा है, धमकी है, डिटर्मिनेशन है और आज्ञा है। इन अर्थों में जो है हम क्या यूज करेंगे, वो सेल और संट का या सेल नोट का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और आपको कैसा समझ में आ रहा है, कमेंट्स में अवश्य बताएं। आपने अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, अदर स्टूडेंट्स भी इससे का फायदा उठा सकें। थैंक्स।